अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राअना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। इससे पहले तकरीबन या अय्युहन्नासु उअ्बुदू से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदी अहले किताब को समझाने की मुख्तलिफ़ अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तरग़ीब दी कि तुम्हारा आबाओ अजदाद की जो शरारतें हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ उनकी जो दुश्मनियाँ हैं और अल्लाह के अहकामात के साथ जो उनका इस्तेहज़ा और मुसाखरा था, वो सारे का यानी कि तुम्हारे सामने कहानी आ चुकी है। अब अगर तुम अपने आप को अज़ाब इलाही से और दर्दनाक अज़ाब से बचाना चाहते हो तो मेरे नबी यानी नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आओ और कुरान को मान लो। लेकिन ये इतनी बदबख्त कौम थी कि ये कहीं भी नहीं मानी। इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के साथ मजाक किया और अल्लाह के भेजे हुए नबियों को नऊज़ु बिल्लाह शहीद किया, कत्ल किया, ठीक है, और अम्बिया को झुटलाया। अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ये पहला यानी कि ख़िताब है कुरान का जो अल्लाह तबारक व तआला बराए रास्त उम्मत मुहम्मदिया के ईमान वाले लोगों से अल्लाह ताला मुखातिब हैं। बाकी जितनी भी साबका कौमें थी उनमें कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन कौमों को बराए रास्त खिताब नहीं किया। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत से उन कौमों को खिताब हुआ कि आप अपनी, जैसे मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई तो तौरात के अंदर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही खिताब किया है और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा है कि आप अपनी कौम को बताएँ। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इंजील नाज़िल हुई तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही को कहा गया कि आप अपनी कौम से कहें। लेकिन ये इतनी अज़ीम उम्मत है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है कि बराए रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कई मरतबा तकरीबन यानी कि 88 मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू बराए रास्त हमसे ख़िताब किया है। ठीक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि हज़रत मुझे कोई वसीयत करें। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो कुरान में जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आ जाए, जहाँ भी ये आयत आ जाए तो उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाया करो। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे को या तो किसी चीज़ का हुक्म दे रहे होते हैं या किसी चीज़ से मना कर रहे होते हैं, यानी कि अमर या नहीं दोनों पहलू उस आयत के अंदर मौजूद होते हैं। तो अल्लाह की तरफ हमें मुतवज्जह होना चाहिए। और ये जो आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राअना, इसका पस मंज़र ये है कि यहूद मदीना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में आते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठकर बातें करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें यानी कि पूछते भी थे। तो कभी यानी ऐसा होता था बेगैर, ये इतनी बदबख्त कौम थी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह नहीं होती थी। यानी कि यूँ समझें कि जैसे एक बेजारी सी नहीं होती, बेजारी से आदमी बैठा हो और यानी कि मुखातिब की तरफ, जो मुखातिब है उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना करें और दरमियान में बात भूल या फिर कहें जी आप फरमाइए, दोबारा फरमाइए, दोबारा फरमाइए, ठीक है ना। तो ये इनका अंदाज़ था। तो इन्होंने एक लफ्ज़ बनाया हुआ था राअना। ये राअना का जो लफ्ज़ है तो ये इससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करते थे कि यानी राअना, आप हमारी तरफ मुतवज्जह हों। अरबी ज़बान के अंदर इसका तर्जुमा था कि आप हमारी तरफ मुतवज्जह हों, लेकिन इनकी ज़बान जो इब्रानी ज़बान है उसके अंदर इसका तर्जुमा बहुत ही ख़राब था। ठीक है, दो किस्म के तर्जुमे थे। एक तर्जुमा इब्रानी ज़बान के अंदर राअना का ये था कि बेवकूफ़, अहमक, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और दूसरा इब्रानी ज़बान के अंदर यानी कि इस लफ्ज़ के अंदर शिर्क की बू आ रही थी। इस लफ्ज़ का मतलब यह था कि आप हमारी निगहबानी कीजिए और आप हमारी हिफाजत कीजिए। ठीक है, तो ये शिर्क यानी किस तरीके से, यानी कि वो उम्मत मुहम्मदिया के अंदर शिर्क दाखिल करने की यहूद ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम सराहतन तो इनको कह नहीं सकते ये मुसलमानों को, तो इस तरह यानी कि बारीकी से उन्होंने शिर्क को दाखिल करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी साजिश से मुसलमानों को आगाह किया कि ए ईमान वालों, जब तुम मेरे नबी की महफ़िल में आओ बैठो तो वहाँ पर तुमने ये लफ्ज़ राअना का लफ्ज़ नहीं कहना। अब क्योंकि बाद मुसलमान भी ये लफ्ज़ यहूदियों को देख कर कहते थे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों ने कहा कि ये तो अहले किताब में बदबख्त, इनको तो अम्बिया के आदाब का पता होगा, अम्बिया की महफिल में बैठने के आदाब का पता होगा और सीखने सिखाने के आदाब इनको पता होंगे, अहले किताब अहले इल्म है। तो इसलिए साहबाज यानी कि मुसलमान भी ये लफ्ज़ अदा करते थे राअना का। और इनके अंदर एक और खबासत ये थी कि ये बसा औक़ात बेगैरत कौम जो है ये अपनी ज़बान को दबा कर इस लफ्ज़ को अदा करते थे। राअना की जगह ये राअीना कहते थे, राअीना, और इसका मतलब है हमारे चरवा, यानी हमारी बकरियाँ चराने वाले। तो ये भी आप समझेंगे यानी कि मुज़म्मत में ये कहते थे, ज़िद और इनाद और हसद की वजह से कहते थे।
तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मना किया कि आप ये लफ्ज़ न कहें, बल्कि इसकी जगह दूसरा मुतवादिल लफ्ज़ है जो इसका हम माना है वो ये कि उनदुरना, ठीक है, आप इस लफ्ज़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप सब को मुतवज्जे करें कि आप हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, क्योंकि ये दोनों लफ्ज़ जो हैं एक ही माने में, अरबी ज़बान में दोनों का माना एक ही है। राइना का माना भी ये है कि आप हमारी तरफ मुतवज्जे हों अरबी ज़बान में, और उनजुरना का माना भी ये है कि आप हमारी तरफ मुतवज्जे हों। लेकिन उनजुरना के लफ्ज़ के अंदर जो है यहूद को जो है वो जो शरारत थी, उनकी शरारत इसके अंदर नहीं थी, वो ये शरारत नहीं कर सकते थे। राइना के लफ्ज़ के अंदर उनकी शरारत मौजूद थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मना कर दिया। अब इसमें ये ईमान वालों से अल्लाह ताला का पहला खिताब है, और अल्लाह ताला पहला हुक्म देना चाह रहे हैं यहाँ से। वो पहला हुक्म क्या है कि आदाब सिखाए जा रहे हैं कि आप नबी की महफ़िल में बैठो या अहले इल्म की महफ़िल में बैठो, या मिसाल के तौर पे आप दर्स कुरान सुन रहे हैं या दर्स हदीस सुन रहे हैं या कोई बयान सुन रहे हैं, तो आपने हमातन उसकी तरफ मुतवज्जे होना है। ऐसा नहीं कि यहूद और नसारा की तरह यानी कि बेतवज्जुही से आप बात को सुने और बाद में कहा जी आपने क्या कहा, जी आपने क्या कहा, तो ज़ाहिर बात है फिर इससे यानी कि जो कहने वाला है उसको भी दुख होता है कि आप मेरी बात को तवज्जो से क्यों नहीं सुन रहे। और इसकी एक दूसरी मिसाल ये सुने कि जब बादशाह अहकमुल हाकिमीन जो अल्लाह की ज़ात है, वो तो सबसे बड़े बादशाह हैं, एक आम मामूली सा बादशाह भी जब अपनी रियाया को इकट्ठा करता है और उनसे खिताब करता है तो सारे लोग मुतवज्जे होते हैं उसकी तरफ। अगर कोई बीच में मेरा जैसा यानी कि गफलत वाला आदमी हो, वो बादशाह की बात की तवज्जो न, तो बादशाह उसको बताइए क्या करेगा, कोड़े बरसाएगा, उसको सज़ा देगा और उसको उसके ऊपर ज़जर करेगा, तो यानी कि उस पर सख्ती की जाएगी कि भाई तेरे से मैं बादशाह होकर मुखातिब हूँ, तो मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुन रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला तो शहनशाहों के शहनशाह हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला का खिताब हो तो हमें हमातन यानी कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात भी बताते हैं वो आप अलैहिस्सलाम कुरान की बात होती है, अल्लाह की बात होती है, हम तक पहुँचाते हैं। तो ये पूरा इसमें पस मंज़र था। और फिर दूसरा आगे इनकी एक और ख़बासत ये थी कि ये बज़ाहिर मुसलमानों से कहते थे यार मुसलमान बात सुनो, तुम्हारा दीन बड़ा अच्छा है, ठीक है, हम ये चाहते हैं, हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम तुम्हारे दीन के ऊपर अमल करें, और तुम्हारे दीन यानी कि तुम्हारे दीन के ऊपर यानी कि जो तुम्हारे ऊपर कुरान नाज़िल हुआ है, हम ये तुम्हारे यानी कि बारे में खैर ख्वाना हमारा ये नज़रिया है कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर खैर नाज़िल हो, ये नाज़िल हो। लेकिन दिल के अंदर से बदबख्त कहते थे कि नहीं, तुम्हारा ये दीन जो है हमारे दीन से कमतर है, तुम्हारा दीन हमारे दीन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अंदर से यानी जलते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ उसकी भी वजाहत कर दी कि ये बदबख्त अगर ज़बानी तुम्हारे सामने आकर ये कह भी दें कि हम तुम्हारे यानी कि खैर ख्वाह हैं और हम ये चाहते हैं कि तुम पे ऊपर खैर नाज़िल हो, तो अल्लाह ने फरमाया ये झूठ बोलते हैं बदबख्त। इनका यानी कि कभी भी कोशिश नहीं होगी कि मुसलमानों के ऊपर कोई खैर नाज़िल हो और ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझ पर कुरान नाज़िल हो, ये कभी भी नहीं चाहेंगे यहूद। तो ये पूरा यानी कि इन दोनों आयतों का पस मंज़र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इसका दूसरा तर्जुमा ये है या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं, ला तक़ूलू, मत कहो राइना का लफ्ज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर आप सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए ये लफ्ज़ ना कहना, इसलिए कि इस लफ्ज़ के अंदर बेअदबी है और गुस्ताखी है, और अल्लाह तबारक व तआला नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। वक़ूलू, बल्कि इस लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ को हो, वो कौन सा लफ्ज़ है, उनदुरना, ये वाला लफ्ज़। और वस्माऊ, जब मेरा नबी बात कर रहा हो तो मुतवज्जे हूँ उसकी तरफ, जब कुरान पढ़ रहे हूँ तो पूरी तवज्जो के साथ सुनो और अपनी समात को हमातन उनकी तरफ मुतवज्जे करो। ऐसा नहीं गफलत से कभी इधर यानी कि एक की बात सुन रहा है, कभी दरमियान में एक दूसरे आपस में बातें कर रहे हैं, तो इससे जो है अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की और अल्लाह के नबी की तहक़ीर होती है। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, रही बात यहूद व नसारा की, तो वो तो काफिर हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ठीक है, काफिर क्यों है? इसलिए कि अंबिया की गुस्ताखी भी करते हैं, अल्लाह के अहकामात को भी नहीं मानते और अल्लाह के लाई हुई आखिरी किताब को भी नहीं मानते। और जिसने किसी एक नबी की भी तनकीस कर दी या किसी एक नबी का भी इनकार कर दिया, उसने सारे अंबिया का इनकार करके वो काफिर हो गया। इसलिए यह मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है तमाम आसमानी किताबों के अंदर कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे उम्मत हमारा जो दीन है, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि हम पूरे सारे के सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर हमारा ईमान है, लेकिन वह सिर्फ फ़र्क इतना है कि बाकी अंबिया पर हमारा ईमान इजमाली है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमारा ईमान तफसीली है। इजमाली का मतलब ये है कि उन अंबिया को हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए सच्चे रसूल मानते हैं और उनको जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात दिए उन्होंने अपने उम्मत को पहुँचाए, हम इस बात की तस्दीक और इस पर ईमान लाते हैं। बाकी नमाज हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर नहीं पढ़ेंगे, नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। ज़कात उनकी तरह नहीं देंगे, अपने नबी के तरीके पर देंगे। हज उनकी तरह नहीं करेंगे, अपने नबी के तरीके पर करेंगे। यानी कि बाकी जितने भी अहकामात हैं वो हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करेंगे। ये तफसीली ईमान है। मा यवद्दुल्लज़ीना,
जी नहीं चाहता इन काफरों का मिन अहलिल किताब अहले किताब में से यहूदों या नसारा वलल मुशरिकीन और न मुशरिकीन का जी चाहता है। क्यों, किस चीज़ के बारे में? अयुनज़्ज़ला अलैकुम के नाज़िल हो तुम पर मिन खैरिम मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर भलाई नेकी, इससे मुराद कुरान है, वही है, और बेहतरी तुम्हारे ऊपर नाज़िल हो, ये यहूद और नसारा नहीं चाहते। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि इनके चाहने न चाहने से क्या होता है, क्योंकि नबूवत जो है ना, नबूवत का दर्जा जो है ये कसबी नहीं है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता होता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहें। अब अगर बंदा कोशिश करके अपना तज़किया करके तकवा अख्तियार करके वो विलायत के दर्जे तक तो पहुँच सकता है, लेकिन वो अपने तकवे के पावर पर नबी नहीं बन सकता। नबी चूँकि अल्लाह तबारक व तआला मुंतखब करते हैं और नबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला इंतखाब करते हैं, तो इनका ये चाहना न चाहना इसकी कोई यानी कि हकीकत नहीं है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही और अल्लाह तबारक व तआला ख़ास कर लेता है बिरहमतिही अपनी वही के लिए, अपनी रहमत के लिए, मन यशा जिसको चाहे, मिन इबादी अपने बंदों में से। या मिन इबादी का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पे मिन इबादी का लफ्ज़ भी है कि अपने बंदों में से जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है अपने फ़ज़ल के लिए, अपनी वही के लिए उसे ख़ास कर लेता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम और अल्लाह तबारक व तआला बड़े फ़ज़ल वाले हैं। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ये सबसे बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को जो है कुरान की शक्ल में अल्लाह ताला ने बहुत अज़ीम शान किताब अता फ़रमाई और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी अज़ीम हस्ती नबी अता फ़रमाए। तो अब हमें अल्लाह के फ़ज़ल को देखना है। अल्लाह का फ़ज़ल इतना वसी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हर आन हर घड़ी अपने बंदों पर फ़ज़ल चाहते हैं, लेकिन बंदा है कि वो अल्लाह के अज़ाब की तरफ भाग रहा है और अल्लाह की जहन्नम की तरफ भाग रहा है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि मेरे सारे के सारे बंदे जो हैं ये मेरे फ़ज़ल के मुस्तहिक हो जाएँ और सीधे जन्नत में चले जाएँ। तो अल्लाह तबारक व तआला भी हम सब को जो है बेअदबी से भी बचाए और अल्लाह पाक हम सब को अपने यानी कि नबी की जो है ताज़ीम करने की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हकीकी दीन ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो भी तरीक़े हैं आप के तरीक़ों पर अमल किया जाए, आपकी बताई हुई जो भी तालीमात हैं उन पर अमल किया जाए, ये पूरा का पूरा दीन है। इससे हट कर जो भी बातें हैं वो सारी लग़्व हैं। अल्लाह पाक हम सब को दीन इस्लाम पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे फिर इनकी एक और शरारत थी, इन्होंने कहा कि अगर ये कुरान जो है मोहम्मद का कलाम नहीं है तो इसके अंदर फिर रद्द बदल क्यों करते हैं, कभी एक आयत कभी दूसरी आयत, तो उसका जवाब इंशाअल्लाह कल देंगे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या